हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सलमान है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि व्हाट वाज द आइडियोलॉजी बिहाइंड पाकिस्तान। पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तान बनने की क्या सोच थी। स्टार्ट करने से पहले हमारे पास 3 सवाल हैं। उन 3 सवाल के जवाब हमें अगर पता चल गए तो हमें पता चल सकता है कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एक्चुअली थी क्या। सबसे पहला सवाल कि हिंदुस्तान या फिर बर्रे सगीर में मुसलमानों की आबादी बहुत कम थी, तो वो कौन था जिसने मुसलमानों की आबादी बर्रे सगीर के अंदर बढ़ाने में मदद की। दूसरा सवाल, कहा जाता है कि मुगलिया दौर, जो कि एक मुसलमानों की हुक्मरानी का दौर है, हिंदुओं के ऊपर 1526 से लेकर 1857 तक, जो कि 331 साल बनते हैं, उन्होंने मुसलमानों के ऊपर हुक्मरानी की। तो ऐसी क्या वजूहात पैदा हुई कि मुगल एम्पायर जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, जो ख़त्म हो गया। मुगलों की जगह किस कौम ने जो है उनकी जगह हासिल की। तीसरा सवाल, ऐसी क्या वजूहात पैदा हुई कि मुसलमानों ने इतने अरसा एक साथ गुजारने के बाद एक अलग मुल्क की डिमांड की। तो जानते हैं हम इस वीडियो में, लेकिन ये वीडियो प्लीज एपिसोड में होगी, तो इस एपिसोड में मैं कोशिश करूंगा कि आपको पहले सवाल का जवाब दे सकूं। आइए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ कि बर्रे सगीर में वो कौन सा ऐसा शख्स था जिसने बर्रे सगीर में मुसलमानों की तादाद बढ़ाने में मुसलमानों की मदद की। उस शख्स का नाम है मोहम्मद बिन कासिम। जी हाँ, ये वो दिलेर और जहांबाज शख्स है जिसने इस्लाम को एंट्री दी बर्रे सगीर के अंदर सिंध के जरिए। सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है, क्योंकि इस्लाम बर्रे सगीर या हिंदुस्तान के अंदर सिंध के जरिए दाखिल हुआ। मोहम्मद बिन कासिम 695 ईस्वी ताइफ में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम कासिम वली था। आपने इब्तदाई तालीम बसरा में हासिल की और बुनियादी तालीम के बाद आपने फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की। इंतहाई तजर्बेकार असातिज़ा से आपने तालीम हासिल की और आपकी वफ़ात 20 साल की उम्र में हुई। मोहम्मद बिन कासिम के दौर में सिंध पर राजा दाहर हुकूमत करता था, लेकिन सिंध के लोग राजा दाहर की हुकूमत से खुश ना थे। राजा दाहर की दौरे हुकूमत में 2 वाक़यात रोनुमा हुए। नंबर 1, सिंध और सरनदीप, जो कि आज श्रीलंका के नाम से जाना जाता है, उनके दरमियान बहरी जहाज़ों के ज़रिए तिजारत हुआ करती थी। राजा दाहर के कुछ लोगों ने बहरी जहाज़ों को लूट लिया और उसमें मौजूद मर्द, बच्चे और नौजवानों को यरगमाल बना लिया। जब ये शिकायत बसरा के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ तक पहुंची, तो उन्होंने एक खत राजा दाहर के लिए लिखा। उसमें साफ साफ लिखा था कि लूटा हुआ माल जिनका है उनको वापस किया जाए और जो भी कैदी इन्होंने अपने पास यरगमाल बना के रखे उनको बाइज्जत छोड़ दिया जाए। दूसरा वाक़या, कुछ कातिल बलूचिस्तान से सिंध में पनाह गुज़ीर थे, जिनको राजा दाहर ने सियासी पनाह दे रखी थी। जब ये शिकायत हज्जाज बिन यूसुफ तक पहुंची, तो हज्जाज बिन यूसुफ ने उस खत में इस चीज़ का भी जिक्र किया कि उन पनाह गुज़ीर को उनके शहर वापसी भेजा जाए और बाइज्जत अपनी रियाया को चलाया जाए। लेकिन जब राजा दाहर ने उनके किसी भी खत का कोई भी जवाब ना दिया, तो हज्जाज बिन यूसुफ को बहुत गुस्सा आया और हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने भांजे मोहम्मद बिन कासिम को सिंध की तरफ रवा दवा कर दिया। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की सरजमीन पर कदम रखा
اور راجہ داہر اور محمد بن قاسم کے درمیان گھمسان سی جنگ ہوئی اور اس جنگ میں راجہ داہر کو مار دیا گیا اور محمد بن قاسم کو سندھ کا نیا حکمران چن لیا گیا۔ محمد بن قاسم کے سندھ میں آنے سے کیا اثرات ہوئے؟ محمد بن قاسم نے سب کے ساتھ یکساں سلوک رکھا، مدارس اور مساجد کی جال بچھا دی گئی، اسلام کو عام کرنے کے لیے سعودی عربیہ سے حفاظ کو سندھ بلایا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ حفاظ ہوں اور مسلمانوں کی تعداد بڑھے۔ تمام مذاہب کے لوگوں کو مذہبی آزادی دی گئی اور ان کے حقوق کا تحفظ کیا گیا۔ جن لوگوں پر فتح پائی تھی ان لوگوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھے گئے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ جاننے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے انفارمیٹیو ویڈیو ہوگی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔